अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अली बड़ो। आप देख रहे हैं वफा सिंध डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हुकूमत सिंध की, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 18 साल से सूबा सिंध में हुकूमत है। सिंध का अमन अमान जो कि जिस दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उस दिन से बिगड़ा हुआ है। सिंध में अगवाकारी, कारोकारी, कबीलाई झगड़े, भत्ताखोरी दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। इवन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उसका जो हलका है लाड़काना और फरयाल टालपुर जो कि एमपी हैं, जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की बहन भी हैं, उनके हलके में लाड़काना, नौडेरो, रतोदेरो की बात करेंगे कि वहां जो है ताजरों, आम शहरियों, उसातिज़ा, डॉक्टर्स, पढ़ा लिखा तबका कोई भी महफूज नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18 साल में वैसे तो पूरे सिंध में उनके कौन कौन सी करप्शन और नाली पे बात की जाए, क्योंकि अमन अमान की जो सूरत हाल है वो एक बुनियादी हक है। जैसे तालीम और सेहत होती है, इस तरह जहां भी जिस भी इलाके में, जिस भी मुल्क में, जिस भी सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं होती, वो खिता कभी भी तरक्की नहीं करता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के शहर नौडेरो में कुछ दिन पहले एक संतोष कुमार नामी ताजर को कत्ल किया गया, जिसके कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। कुछ दिन पहले, 4 से 5 दिन पहले लाड़काना में डकैती के दौरान 2 हिंदू ताजरों को टारगेट किया गया। डकैती के दौरान जिसमें से दोनों नौजवान जख्मी हो गए और एक नौजवान को एयर एम्बुलेंस के जरिए, जिसका नाम संजय बताया जा रहा है, उसको कराची लाया गया। लेकिन संजय जो है वो इतना शदीद जख्मी थे कि 2-3 दिन के बाद वो चल बसे। आज उनके वर्षा ने लाड़काना के बीच शहर में धरना लगाया हुआ है और उनका ये मुतालबा है कि यहाँ लाड़काना में बिलावल भुट्टो जरदारी का जो शहर है वो महफूज नहीं है, तो सिंध और सिंध के इलाके कितने महफूज होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। भाई, आप क्या चाहते हैं? वजीर दाखिला साहब ज़िया लंजार साहब आप क्या चाहते हैं? वजीर आला मुराद अली साहब आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आप क्या चाहते हैं? सिंध के लोगों ने क्या कसूर किया है आपको वोट देकर कि आप उनको अमन अमान भी जो है वो बेहतर सूरत हाल बेहतर न दे सके? वाई लाड़काना के लोग और दीगर डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है, खास करके लाड़काना, कश्मोर, कंदकोट, जैकम्बाद, शिकारपुर, घोटकी, सखर, खैरपुर, कंबर, शहदाद कोट में अमन अमान की संगीन सूरत हाल है। वैसे तो अगर देखा जाए तो पूरी सिंध में करप्शन और लूटमार की वजह से कोई भी एसएसपी, मेजॉरिटी मैं कहूँगा 90% एसएसपी आपने वो रखे हुए जो नाहल है, और जो एसओचओज से भत्ता लेते हैं, एसओचओज से पैसे लेकर पोस्टिंग करते हैं। डीएसपीज को जो है वो पैसे लेकर उनकी पोस्टिंग की जाती है। जब आप पैसे लेकर पोस्टिंग करेंगे तो जाहिर बात है कि कानून की रिट कैसे रहेगी, वो ऑफिसर कैसे काम करेगा? जो पैसे देकर पोस्टिंग लेगा तो कॉमन सेंस की बात है, पहले आके वो पैसे लेगा आपने। मैं समझता हूँ कि इस सूबे सिंध में मेन वजह जो है इस पूरी बिगड़ी हुई सूरत हाल की वो है करप्शन। आईजी गुलाम नबी मेमन साहब 2 साल से बैठे हुए हैं, अभी तक उनको ये पता नहीं चल सका है कि कौन सा ऑफिसर कितना आला है और किसको कहाँ मुकर्रर करना है। हाँ, हम समझते हैं कि आपको ऊपर से लिस्ट बना के दी जाती है और आपका इस पोस्टिंग ट्रांसफर से कोई ताल्लुक नहीं है, आप आर्डर को ओबे करते हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये जो लोगों के साथ नाइंसाफी है, जो जुल्म है, ये जो बर्बरियत है, कब तक चलेगी? सिंध के लोग सरापा एहतजाज हैं। मैं इस पे ये बात भी जरूर करना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले नवाबशाह में, जो कि सकरन नवाबशाह का एक इलाका है, जो कि जरदारी साहब का हल्का भी कहलाता है और उनका आबाई गांव भी है, आबाई जिला भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, वहां पे एक नवाज जरदारी नामी एक शख्स का, जिसके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने डकैती की और 2 लोगों ने दौरान डकैती उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने उसको लाकअप किया। बकौल वर्षा के उसके ऊपर तशद्दुद हुआ और वो लाकअप में जो है वो फौत हो गए। पुलिस के बकौल
कि उसको दिल का दौरा पड़ा, कोई हमने तशद्दुद नहीं किया था, और उसकी डेथ जो हुई है वो ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक से हुई है। उसके बाद सिर्फ जरदारी होने के नाते, आसिफ अली जरदारी का रिश्तेदार होने के नाते पूरा जो है निज़ाम हुकूमत जो है वो तहरुक में आ गया, और घंटों के अंदर एसएसपी तनवीर अमन तुनी को हटाया गया, एसएचओ मोहम्मद मिठल खखरानी और जो 2-3 अलकार थे जिन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने तशद्दुद किया, उनको लॉकअप किया गया। इवन के पीपल्स पार्टी के जो है मुतहरक जो है वहाँ के रहनुमा वो आए और लॉकअप पे पुलिस एहलकारों को गालियाँ दी गई। पुलिस एहलकारों को जो बंद थे जिन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने नवाज जरदारी को कत्ल किया है, उसको सरेआम गालियाँ दी गई। उस वक्त एक कानून कैसे हरकत में आया? पूरी सिंध अब आप लोगों से सवाल कर रही है कि अगर आप चाहते हैं, जिसको आप इंसाफ देना चाहते हैं या जिसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो सेकंडों मिनटों में जो है पूरी हुकूमत हिल जाती है। जिसको नहीं कुछ देना चाहते या जिससे लायक पे आपकी नजर करम नहीं होती, वहां लोग जो है तड़पते रहते हैं, मरते रहते हैं, अगवा होते रहते हैं, भत्ता देते रहते, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सीएम सिंध मुराद अली शाह, आसिफ अली जरदारी, आईजी सिंध, सबको यह सोचना होगा कि ये जो आप लोगों की करप्शन है, ये जो आप लोगों की नाली है, एक दिन आपको गले में आनी है। ये आप नहीं सोचे कि 15-17 साल से आप जो है वो सूबे में बैठे हुए हैं, आपकी गवर्नमेंट है, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। यकीनन होगा, ऐसा कोई दिन आएगा जरूर। ये जो आपने करतूत किए हैं, जो आप मुसलसल कर रहे हैं, जो आप बीज जो है बो रहे हैं, आखिर आपको ये काटना है। जो फसल बोया जाता है उसको काटा भी जाता है, काटना भी खुद पड़ता है। इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी और सीएम सिंध फौरी तौर पर सिंध में जो हिंदू ताजरों और दीगर लोगों के साथ नाइंसाफियां हो रही है, इस तरह अपनी इंतजामिया को तहरुक में लाए जैसे नवाज जरदारी के लिए आई, जैसे नवाज जरदारी को फौरी तौर पर एफआईआर हुई बकौल जिन पर इल्जाम था आपके कि उन्होंने कत्ल किया है। इस तरह आप पूरी सिंध में इंसाफ दें, बराबरी के बुनियाद पर देखें। अब जो है सिंध का बच्चा ये जान चुका है कि आप दोहरा मयार कर रहे हैं, दोहरा मयार दिखा रहे हैं, जो कि सिंध के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को काबिल कबूल नहीं है। नाजरीन, हम हर रोज एक नए इशू के साथ हाजिर होते हैं। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।